क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के। बिटकॉइन के बात करेंगे और आज है संडे और संडे को भी बिटकॉइन ने संडे बना दिया है पंप डे। क्यों? क्योंकि 35,000 का बैरियर बिटकॉइन ने इस टाइम पे तोड़ रखा है। 35,203 के लेवल पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखोगे 35,900 तक के हमारे हाई हैं। $36,000 को हम हिट नहीं कर पाए। और कल मॉर्निंग में यानी जब संडे आ जाता है तो क्या आ जाता है, मंथली क्लोजिंग का टाइम आ जाता है। और कल मॉर्निंग में 5:30 AM के ऊपर मंथली नहीं वीकली क्लोजिंग हमको मिलने वाली है। वीकली कैंडल हमको क्लोज होती दिखेगी और उससे कुछ घंटे पहले 35,000 पे आ चुके हैं। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं गेम हो सकता है। क्यों? क्योंकि कल मॉर्निंग में 5:30 AM के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज होगी और उससे 1-2 घंटे पहले, 4 घंटे, 3 घंटे पहले कुछ भी हो सकता है। तो पूरा दिन मार्केट कैसे चलता है, और थोड़ा सा यहाँ पे संभल के रहिएगा, बच के रहिएगा, ठीक है। बिटकॉइन अगर कुछ भी कर रहा है तो सिर्फ एक गेम कर रहा है, लिक्विडेशंस कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडेशन कर पाए मार्केट के अंदर। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन ज़रूर है और ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले वीक हम 40,000 के दर्शन भी कर पाएंगे अगर सारी चीज़ें ट्रैक पे रहती हैं तो। क्योंकि अगले वीक के बाद हमको CPI नंबर भी देखने को मिलेंगे और दिवाली से पहले हमारा जो टारगेट है, हमारा जो प्रेडिक्शंस है बिटकॉइन के लिए, वो $40,000 का है कि दिवाली से पहले बिटकॉइन 40,000 हमको दिखा सकता है। तो नेक्स्ट वीक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए। जो भी सिनेरियो रहेंगे वो डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कल वीकली क्लोजिंग कहाँ मिलती है ये देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी 35,000 के बैरियर को बिटकॉइन ने तोड़ दिया और इस पर टिकने की कोशिश बिटकॉइन कर रहा है। तो काफ़ी टाइम हो गया EGLD के पंप को आने में, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1-2 महीने पहले EGLD डिस्कस किया था जब इसकी रेंज चल रही थी 24 से $25 की रेंज में। आज ये $48 पे पहुंच चुका है, मतलब 24 से 48, यानी पैसा डबल हो चुका है अब। और अगर आप देखेंगे भारी भरकम यहाँ पे पंप किसके अंदर आ रहा है, EGLD के अंदर, मल्टीवर्स एक्स के अंदर, जिसकी अभी रिसेंटली गूगल के साथ पार्टनरशिप भी हुई। और बड़ा बड़ा ही अच्छा यहाँ पे सिनेरियो देखने को मिल रहा है और आज का टॉप गेनर भी EGLD है। और नेक्स्ट हमने ARK भी 2-3 महीने पहले ही डिस्कस कर लिया था जब इसके लेवल 0.3 0.4 के अराउंड थे कि बड़ा एक पंप आने को देखने को मिल सकता है। वो पंप इमीडिएट तो नहीं आया लेकिन आ ज़रूर गया। क्यों? क्योंकि आज इसने $1.65 के भी हाई लगा दिए हैं, $0.3 से $1.65। ठीक है, बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ पे, ठीक है। 300 से 400% वहाँ से लेके अब तक ये पंप हो चुका है और ये भी आज सेकंड नंबर का टॉप गेनर है। और केक की तो क्या ही बात करें, केक ने तो बिल्कुल टाइम नहीं लगाया। जैसा हमने डिस्कस किया था उसके बाद वैसे ही केक उड़ा है। और ऐसा उड़ा है कि भैया जो $1.2 की रेंज हमने आपके साथ डिस्कस की थी, कि एंट्री डिस्कस की थी, ₹100 की एंट्री थी, ठीक है। आज ये कॉइन ₹180 के करीब पहुंच चुका है। 100 से 180, अगर 200 पहुंच जाए तो पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं अगर आपको ऐसे सिग्नल्स, ऐसे प्रेडिक्शंस चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि पहले पता चल जाए कॉइन पंप होने से पहले। अब ये हर किसी को पता नहीं चल सकता और हर किसी का प्रेडिक्शन 100% सही भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन कोशिश की जा सकती है और वही कोशिश आप देखो, बहुत सारे कॉइन्स हैं। अगर हम कैलकुलेट करने चलेंगे ना तो बहुत सारे कॉइन्स ने पंप किया है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे सिग्नल्स आपको मिलें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप प्रीमियम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रीमियम में आपको फ्यूचर्स में मिलेगा सिग्नल, ट्रेड्स और स्पॉट में भी मिलेगा। तो प्रीमियम को मिस मत कीजिए, दिवाली का ऑफर चल रहा है, ठीक है। और बहुत ही शानदार ऑफर है दिवाली तक, उस ऑफर का बेनिफिट लीजिए और प्रीमियम को ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, कांटेक्ट कीजिए और सारे ये सिग्नल्स, प्रेडिक्शंस आपको मिलेंगे ताकि आप इजीली प्रॉफिट बुक कर पाएँ मार्केट से। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपने अभी कुछ महीने पहले देखा होगा ट्विटर टोकन काफ़ी अच्छा पंप हो रहा था। कुछ ऐसे टोकन से जो इलॉन मस्क और ट्विटर से जुड़े हुए थे और कयास ये लग रहे थे कि इलॉन मस्क ने खुद का कोई क्रिप्टो लॉन्च किया। लेकिन इलॉन मस्क पहले भी कह चुके हैं, अब भी कह रहे हैं, इलॉन मस्क सेज ही विल नेवर क्रिएट अ क्रिप्टो टोकन। उन्होंने कोई क्रिप्टो टोकन या उनकी कंपनी ने कोई क्रिप्टो टोकन ना बनाया है अभी तक और ना ही आगे बनाने का कोई यहाँ पे विचार है, ठीक है। ये कहना है इलॉन मस्क का।
नेक्स्ट हम बात करेंगे दुबई की तरफ से। अभी रिसेंटली अपडेट आया था टॉन और एक्सआरपी को लेके। दुबई फाइनेंशियल अथॉरिटी ने अप्रूव किया है एक्सआरपी एज अ रिकॉग्नाइज्ड क्रिप्टो टोकन। मतलब एक तरह से मान्यता, एक तरह से अपनाया जा रहा है दुबई की तरफ से, यहाँ पे अपनाया गया है इसको। अगर हम मायना देखें तो दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी हैज़ अप्रूव एक्सआरपी एज अ रिकॉग्नाइज्ड क्रिप्टो टोकन फॉर यूज विद इन द दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। और इसके साथ साथ टॉन को भी यहाँ पे अप्रूव किया गया है। तो एक तरह से अपनाया है दुबई ने एक्सआरपी को, है ना। और वो बहुत बड़ी बात है एक्सआरपी रिप्पल के लिए। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है गेट आयो की तरफ से। तिया ट्रेडिंग कंपटीशन इज लाइव, जॉइन एंड शेयर $20,000 मेगा रिवॉर्ड। $20,000 का मेगा रिवॉर्ड यहाँ पे रखा है। $20,000 आप जीत सकते हो, USDT आप जीत सकते हो। और ट्रेडिंग कंपटीशन है तिया को लेके, क्लेस्टिया को लेके, जिसकी अभी बहुत सारी लिस्टिंग्स हुई हैं बहुत सारी एक्सचेंजेस के ऊपर। तो बहुत सारे कॉइन्स को लेके ट्रेडिंग कैंपेन्स कंपटीशन चलते हैं और उसके अंदर प्राइस पूल भी होते हैं, ठीक है। तो इस बार क्लेस्टिया को लेके गेट आयो लेके आया है $20,000 का प्राइस पूल। तो पिछले 7 दिन के अंदर अगर हम टॉप 500 में नज़र मारें कौन कौन से कॉइन्स अच्छा पंप हुए हैं, 7 दिन यानी यही वीक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आज संडे है। और अगर आप देखेंगे टॉप 500 में 224 पे रैंक आता है ARK का। सबसे ज़्यादा पंप हुआ है, तकरीबन 200%। ये 7 दिन में प्राइस बढ़ गए हैं। उससे पहले भी प्राइस बढ़े थे, ठीक है। गैस भी ऑलमोस्ट 150% बढ़ा है। SNT 100% के करीब। VTS 81%, सुशी स्वैप 71%, पैनकेक स्वैप भी 70%, केक कॉइन भी 70% यहाँ पे लिस्ट में आता हुआ। उसके बाद EGLD आज चल रहा है ऊपर, आज ही गेन आया अच्छा खासा 66%। हेलो लैब्स की बात कर ले 63% है। ओस्मो 61, CD5 फंड 58, वेमिक्स 56। टेल कॉइन एक छोटा सा कॉइन है ना, उसके अंदर भी एक अच्छा जंप देखने को मिला है। स्टार एटलस डाउ भी हमको इस लिस्ट में देखने को मिला है पंप होता हुआ। बोंक की बात करने 47% बोंक भी हुआ है। और बोंक तो पिछले काफ़ी दिन से अच्छा पंप हो रहा है ना। तो ये है टॉप गेनर्स की लिस्ट पिछले 7 दिन की, जो जम के पंप हुए हैं कॉइन्स, है ना। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बेबी डॉज को लेके। बेबी डॉज कॉइन हैज़ बर्न 2.98 ट्रिलियन बेबी डॉज, जिनकी वैल्यू है $4,000 की। और 51% तक टोटल सप्लाई ऑलरेडी बर्न हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। और 2 ट्रिलियन, तकरीबन 3 ट्रिलियन बेबी डॉज कॉइन और बर्न हुए हैं 24 घंटे। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे टोकन अनलॉक के बारे में, जो नेक्स्ट वीक होने वाले हैं। कल से नया वीक शुरू होगा और उस वीक हम 7 टोकन की अनलॉकिंग देखेंगे। हर वीक टोकन अनलॉक होते हैं कुछ ना कुछ। तो पहला है एप्टोस, ठीक है। कौन कौन से हैं, कौन कौन सी डेट को होंगे ये भी देख। तो बिल्कुल ये है लिस्ट पूरी। और 7 दिन है और 7 टोकन अनलॉक होंगे। तो 12 नवंबर की यहाँ पे डेट है एप्टोस की। जिस दिन दिवाली है, दिवाली के दिन एप्टोस की टोकन की अनलॉकिंग होगी। कितने टोकन अनलॉक होंगे? $24,171,000,000 के। चील है इसके अंदर 10 नवंबर को 3.8 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे $36 मिलियन के। GMT है ना 9 नवंबर को अनलॉकिंग होगी 109 मिलियन टोकन की $21 मिलियन के। HFT 7 नवंबर को 73 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे $19 मिलियन के। ENS 8 नवंबर को 1.4 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे $12 मिलियन के। डाउ मेकर है 9 नवंबर को 14 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे $8 मिलियन के। और कैप गेम्स है 8 नवंबर को अनलॉकिंग होगी 45 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे $4.5 मिलियन के। अब अगर हम देखें यहाँ पे 9 नवंबर को, अगर आप देखोगे 9 नवंबर की जो टोकन की अनलॉकिंग है, एक GMT है, एक डाउ मेकर है। तो 9 नवंबर को 2 टोकन की अनलॉक होगी और 8 नवंबर को ENS की अनलॉकिंग होगी और कैप गेम्स की अनलॉकिंग होगी। उसके बाद 7 नवंबर